तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं केवल प्रतिरोध तथा संधारित्र लगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ओनली, अर्थात ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें शुद्ध प्रेरक प्रतिरोध लगा हो और एक संधारित्र लगा हो। आरसी सर्किट कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। देखिए, ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एसी मेंस और अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा और संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। मान लो किसी क्षण टी पर प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर VR, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर VC और परिपथ में धारा I। अब यदि हम फेजर डायग्राम खींचें, कला आरेख खींचें, तो VR की दिशा धारा की दिशा के अनुदिश होती है, तो VR को हम धारा की दिशा में दिखा सकते हैं और VC मतलब संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टेज वो धारा से π/2 कला पश्चगामी होता है, पीछे की ओर होता है, तो हमने VC को पीछे की ओर दिखाया, मतलब -y एक्सिस की तरफ दिखाया, तो OB = -VC। अब बच्चों, VR और VC का जो परिणामी होगा वो किसके बराबर होगा? परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होगा। तो जैसे हमने RL परिपथ में कराया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे। तो लिखिए, माना प्रतिरोध R, माना प्रतिरोध R तथा C धारिता के संधारित्र को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि किसी क्षण t पर प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR तथा संधारित्र C की प्लेटों के बीच विभवांतर या विभव पतन भी कह सकते हैं VC हो तथा परिपथ में धारा I हो, तो VR, VC तथा I के बीच ग्राफ खींचने पर चित्रानुसार कला आरेख प्राप्त होगा। कला आरेख प्राप्त होगा।
ठीक है। इस ग्राफ से स्पष्ट है कि VR और VC का परिणामी परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होगा। कला आरेख से स्पष्ट है, कला आरेख से स्पष्ट है कि VR और VC का, क्योंकि इनको हमने रोटेटिंग वेक्टर माना है, घूर्णी सदिश माना है, VR और VC का परिणामी परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए वेक्टर आरेख से, वेक्टर आरेख से अब देखिए बच्चों, ये VR और VC के बीच कला कितनी है, π/2। तो E बराबर √VR² प्लस VC² प्लस ट्वाइस VR VC cos π/2। आप जानते हैं बच्चों cos π/2 कितना होता है, 0। तो E बराबर किसके आया, E बराबर √VR² प्लस VC का स्क्वायर, जहां VR हमने क्या बताया था बच्चों, I × R, और VC हमने आपको बताया था केवल C लगे परिपथ में VC बराबर IXC, VC बराबर IXC, XC क्या था, धारितीय प्रतिघात। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आया बच्चों हमारे पास E बराबर √I² R² प्लस I² XC², या E बराबर, देखिए I² इसमें से कॉमन ले लेंगे, √ से बाहर आएगा तो I रह जाएगा, √R² प्लस XC², या E/I बराबर √R² प्लस XC²। और किसी भी परिपथ में, चाहे वो कैसे ही परिपथ हो, कुल वोल्टेज, आरोपित वोल्टेज, कुल आरोपित वोल्टेज और परिपथ में बहने वाली कुल धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है, और ये अनुपात बच्चों कहलाता है परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा। मतलब धारा के प्रवाह होने में कुल कितना प्रतिरोध लगेगा परिपथ का। तो ये E/I बराबर किसके हुआ बच्चों, Z के। ये इक्वेशन नंबर 1, जहां Z क्या है, परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा है। अब देखेंगे आप, अलग अलग सर्किट की अलग अलग प्रतिबाधा आ रही है, जहां Z एक नियतांक है, जहां Z एक नियतांक है जिसे परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा कहते हैं, तुल्य प्रतिबाधा कहते हैं, टोटल इंपीडेंस, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसे टोटल इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस।
कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, यदि हम ये मान लें कि जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, मान लें कि हमने लिख भी रखा है इसका कोणीय आवर्ती ओमेगा है। यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की कोणीय आवर्ती क्या हो बच्चों? ओमेगा हो, तो XC हमने आपको बताया था 1/ओमेगा C। तब Z बराबर √R² प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। क्लियर? इस इक्वेशन से भी हम परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया आपको? इसके बाद में लिखिए कला। इस परिपथ के लिए कला की वैल्यू कितनी होगी? हेडिंग डालिए कला। देखिए, फेज देखिए, आप बेटा, हमने आपको परिभाषा इसकी बताई थी कला की कि किसी परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज E तथा परिपथ में धारा के बीच पश्चता लैगिंग को ही हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। तो इस त्रिभुज में देखिए, वेक्टर आरेख से देखिए बच्चों, tan phi बराबर क्या आया? देखो ध्यान से, ये VC है तो ये भी वैल्यू VC हो गई। तो tan phi इक्वल टू VC अपॉन VR, या tan phi इक्वल टू VC को हम लिख सकते हैं IXC, VR को लिख सकते हैं बेटा IR, I से I कैंसिल, तो tan phi इक्वल टू XC अपॉन R, या XC अभी मैंने आपको बताया था 1/ओमेगा C, तो 1/ओमेगा C R। तो phi इक्वल टू tan इनवर्स 1/ओमेगा C R। क्लियर? तो इस फॉर्मूले से हम कला निकाल सकते हैं। इसके बाद में बच्चों आती है शक्ति गुणांक। इस परिपथ के लिए शक्ति गुणांक कितना होगा? पावर फैक्टर। तो निकालते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कोस फाई शक्ति गुणांक होता है। कोस फाई बराबर निकालिए, तो यहां से आ जाएगा VR अपॉन E। अब बेटा VR की वैल्यू हम रख देंगे IR और E की वैल्यू हम रख देंगे I इंटू जेड। फर्स्ट इक्वेशन से देखिए ध्यान से, तो I से I कैंसिल, कोस फाई बराबर R बाई जेड, या R अपॉन जेड की वैल्यू √R² प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? शक्ति गुणांक की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी जब हम वैद्युत शक्ति निकालेंगे भिन्न भिन्न परिपथों में। तो क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बच्चों देखते हैं दो के कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं हम। पहले हमने RL पढ़ाया, मतलब प्रतिरोध और किसका? प्रेरक का संयोजन। फिर हमने प्रतिरोध और संधारित्र का संयोजन अभी पढ़ाया है। और अब हम पढ़ाने जा रहे हैं, ऐसा भी सर्किट हो सकता है जिसमें एक प्रेरक तो लगा हो और एक संधारित्र लगा हुआ हो। LC सर्किट उसे कहते हैं। हालांकि NCERT में LC सर्किट नहीं दिया हुआ है, लेकिन चूंकि इसके बाद मुझे आपको LCR सर्किट पढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट समझना, इसलिए मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूँ। हमारे बहुत सारे साथी इस सर्किट को नहीं पढ़ाते, तो इसे ना पढ़ाने का परिणाम ये होता है कि LCR सर्किट जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें बच्चों को परेशानी आती है। तो जरा सा इसे भी पढ़ लीजिए। पहले हम पढ़ाते थे जब यूपी बोर्ड की हमारे अलग सिलेबस हुआ करता था, तब सिलेबस में भी था
अब हेडिंग डालिए केवल प्रेरकत्व तथा संधारित्र लगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ओनली एलसी सर्किट, ओनली एलसी सर्किट। और एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ओनली। तो ये बच्चों एक तो प्रेरकत्व हो गया। प्रेरकत्व हम कैसे दिखाते हैं, देखो कुंडली बनाकर दिखाते हैं ऐसे, और ये बेटा एक संधारित्र हो गया। इसको हमने एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा। किसी क्षण परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, ये AC मेंस है, और ये L हो गया बच्चों, और ये C हो गया। किसी क्षण L के सिरों के बीच विभवांतर VL, विभव पतन कह सकते हैं, और इसके प्लेटों के बीच विभवांतर VC। ठीक है। अब इनके बच्चों बीच परिपथ में धारा I। हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे, देखिए इस तरह से, ध्यान से देखना, इसका ही उपयोग होता है अगले परिपथ में, इसलिए मैं आपको इसे करा रहा हूं। ये I, ये X, और ये Y, और ये -Y। देखिए बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि केवल प्रतिरोध लगे और प्रेरक लगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कला में अग्रगामी होता है, आगे चलने वाला होता है। तो देखिए ये हमने आपको VL दिखाया, ये वैल्यू OA, ये वैल्यू OA होगी बच्चों VL। ठीक है। और VC जो होता है, अभी पढ़ाया था मैंने, वो प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कला पश्चगामी होता है, पीछे चलने वाला होता है। तो VC को मैं इतनी वैल्यू से दिखा लूं, ये VC हो गई B तक। अब ये 90 और ये 90, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो गया, 180। और जब दो वेक्टर 180 डिग्री कोण पर लगे हों तो उनका परिणामी उनके अंतर के बराबर होता है। जैसे इस पेन को बच्चों मैं भी खींचूं और आप भी खींचें तो ये उधर खींचेगा जिधर बल ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बल विपरीत हो गए, 180 पर हो गए, परिणामी दोनों के अंतर के बराबर। तो यदि हम ये मान लें कि VC बड़ा है किससे, VL बड़ा है किससे, VC से, VL इज ग्रेटर देन VC, तो तब VL और VC का परिणामी बेटा ये होगा, ये हम C पॉइंट से दिखा लें तो ये हो गया E बराबर VL डिफरेंस VC। डिफरेंस वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि VL की वैल्यू ज्यादा हो, कहीं पर VC की वैल्यू भी ज्यादा हो सकती है। तो उस स्थिति में इधर होगा परिणामी VC माइनस VL। क्लियर। तो देखिए, माना प्रेरकत्व L, माना प्रेरकत्व L तथा C धारिता के संधारित्र को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में
जोड़ा जाता है। ठीक, यदि किसी क्षण t पर प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर VL तथा संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर VC तथा परिपथ में धारा I हो तो VL, VC और I के बीच ग्राफ खींचने पर चित्रानुसार वेक्टर आरेख प्राप्त होगा। वेक्टर आरेख प्राप्त होगा। ठीक, इस वेक्टर आरेख से स्पष्ट है कि VL और VC का परिणामी परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होगा। अतः स्पष्ट है, या अतः E बराबर किसके हुआ बच्चों? अंडर रूट, वही वेक्टर संयोजन का फार्मूला, VL स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर प्लस ट्वाइस VL VC कोस 180 π/2 या कोस 180 -1, तो ये E बराबर आ जाएगा अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, ये कोस 180 -1 तो माइनस ट्वाइस VL VC, या E बराबर अंडर रूट VL, ये बेटा मैंने डिफरेंस कहा, जो भी ग्रेटर हो उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया हमारे पास E बराबर VL डिफरेंस VC यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की कोणीय आवर्ती ओमेगा हो
तब VL बराबर IXL और VC बराबर IXC। तो क्या है बच्चों, ये आया E बराबर IXL डिफरेंस IXC, या E बराबर I कॉमन ले लेंगे हम इसमें, तो XL डिफरेंस XC, या E अपॉन I इक्वल टू XL डिफरेंस XC। और ये अनुपात आरोपित कुल वोल्टेज बड़े परिपथ में कुल धारा, ये अनुपात किसके बराबर होता है, नियतांक के बराबर होता है, कुल प्रतिरोध के बराबर होता है। तो यहाँ कुल प्रतिरोध Z कहते हैं, इसे हम कहते हैं परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा। जहां Z एक नियतांक है, जहां Z एक नियतांक है जिसे परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा कहते हैं। तो आप देख रहे हैं हर सर्किट की प्रतिबाधा अलग अलग है। क्लियर? अब देखिए, क्योंकि XL बराबर क्या बताया था, L ओमेगा, और XC बराबर क्या बताया था, 1 अपॉन ओमेगा C। तब Z बराबर क्या आया, Z बराबर आया बेटा L ओमेगा डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा C। जो भी ग्रेटर हो उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसे 1 कह दीजिए। तो इन दोनों इक्वेशन से हम परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में आती है बच्चों कला। तो यहां पर देखिए ध्यान से, बहुत ज्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं। कला इस परिपथ के लिए क्या होगी? कुछ बच्चे बता देंगे साहब 180 होगी। नहीं, देखिए आरोपित वोल्टेज E, चाहे तो वो VL डिफरेंस VC हो या VC डिफरेंस VL हो, वो I से तो π/2 कला में रहेगा। बताओ, ये π/2 यदि इधर है तो इधर π/2, तो कला इसमें कितनी होगी, फेज कितनी होगी, फेज होगी बेटा π/2। तो φ इक्वल टू π/2, और शक्ति गुणांक ये हो गया बेटा पावर फैक्टर, और इस परिपथ के लिए आप शक्ति गुणांक का मान रखेंगे कोस फाई बराबर कोस π/2 और कोस π/2 बराबर 0। तो ऐसे परिपथ में भी व्यय वैद्युत शक्ति शून्य होगी। तो बेटा ये रहे 2 परिपथ। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट परिपथ कराऊंगा, LCR परिपथ, जिसमें तीनों जुड़े हुए होंगे। और आपने वीडियो में देखा होगा मुझे बीच बीच में खांसी आई थी, तो मैं भी थोड़ा सा गले से परेशान था, बीमार था। तो अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, आपको भी शायद ठीक लग रही होगी। अब मैं आपको रेगुलर इंटरवल पर दूसरे दिन आपको ज़रूर वीडियो दूंगा, और इस सिलेबस को हम आगे बहुत तेज़ी से खींचने वाले हैं। आप मुझसे जुड़े रहिए। अब आपको ये शिकायत खत्म हो जाएगी कि सर आप वीडियो बहुत देर से देते हैं। अब मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। वेरी वेरी थैंक्स।